वो हर रात उससे बात करता था। उसे नहीं पता था वो 6 महीने पहले मर चुकी थी। यह कहानी है अर्जुन की और प्रिया की। May I have your attention, please? Train number 1323. दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में हुई थी 3 साल पहले। मुंबई से भोपाल जाने वाली रात की ट्रेन। अर्जुन विंडो सीट पर बैठा था, अकेला, हेडफोन लगाए, और तभी बगल वाली सीट पर कोई बैठा। अर्जुन ने देखा और बस देखता रह गया। यार, इतनी खूबसूरत लड़की और मेरी बगल में बैठी है। जिंदगी में पहली बार ट्रेन का सफर इतना छोटा लग रहा है। लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। तब प्रिया ने खुद बात शुरू की। एक्सक्यूज मी, वो खिड़की बंद कर दो ना, बाल उड़ रहे हैं मेरे। हाँ हाँ बिल्कुल। यार, इसने बात की मुझसे। भगवान तो सच में है। वो रात मुंबई से भोपाल 16 घंटे का सफर। दोनों ने बात की, हंसे, चाय पी। और जब भोपाल आया, दोनों को लगा सफर बहुत छोटा था। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। और तुम्हारा? प्रिया। अर्जुन और प्रिया, कितना फिल्मी लग रहा है ना? हाँ, लेकिन फिल्मी ही सही। नंबर दोगी? दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? अगली बार ट्रेन में मिलो तो खिड़की खुद बंद करना, बताना ना पड़े। 3 साल, फोन कॉल्स, मुलाकातें, लड़ाइयां, मनाना, और फिर एक दिन अर्जुन ने घुटने टेक कर प्रिया को प्रपोज किया। प्रिया, तुमसे पहली बार मिला तो सोचा था बस एक सफर है, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का आखिरी सफर बन गई। मुझसे शादी करोगी? हाँ, लेकिन एक कंडीशन। फिर कंडीशन? हमारी शादी उसी ट्रेन में होनी चाहिए जहां हम मिले थे। पक्का। शादी की तारीख तय हुई, कार्ड छप गए, घर सज गया, और शादी से ठीक 7 दिन पहले प्रिया घर से निकली अर्जुन के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने। वही पुराना रास्ता, वही मोड़। लेकिन उस दिन एक ट्रक प्रिया उस सफर से वापस नहीं आई। अर्जुन बेटा, प्रिया बेटा, एक एक्सीडेंट हुआ है, तू आजा, जल्दी आजा। अर्जुन पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। प्रिया जा चुकी थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा था, और उसी ठंडे हाथ को पकड़कर अर्जुन टूट गया। प्रिया, प्रिया उठो, अभी शादी होनी है हमारी। तुमने कहा था ना उस ट्रेन में होगी शादी। प्रिया, प्रिया। वो दिन अर्जुन के लिए वक्त का आखिरी दिन था। उसके बाद वो जीता रहा, लेकिन जिया नहीं। 6 महीने बाद अर्जुन अकेला रहता था, उसी शहर में, उसी घर में जहां प्रिया आने वाली थी। हर रात वो प्रिया की तस्वीर के सामने बैठता और बात करता। प्रिया, आज ऑफिस में तुम्हारी याद आई। वो जो तुम कहती थी ना, अर्जुन तुम बहुत बोरिंग हो,
आज बॉस ने भी यही कहा। बोलो ना कुछ, चुप क्यों हो? और उस रात पहली बार अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आया अनजान नंबर से। बस 2 शब्द, मैं हूं। कौन है? कौन हो तुम? तुम्हारी प्रिया। कौन है तुम? ये मजाक बंद करो। अर्जुन, खिड़की बंद करो, बाल उड़ रहे हैं मेरे। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। यह बात सिर्फ प्रिया जानती थी। वो पहली मुलाकात, वो ट्रेन, वो खिड़की। प्रिया, क्या क्या तुम हो? हाँ, मैं गई नहीं अर्जुन, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। प्रिया, मुझे माफ करो। मैं उस दिन तुम्हारे साथ होता तो ये नहीं होता। माफ करो। तुम्हारी गलती नहीं थी, बस मेरा सफर अधूरा है तुम्हारे बिना। उस रात के बाद हर रात प्रिया का मैसेज आता। अर्जुन बात करता, हंसता, रोता, और धीरे धीरे उसे लगने लगा प्रिया गई ही नहीं। माँ, प्रिया है, वो गई नहीं। वो मुझसे बात करती है हर रात। क्या बेटा, ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ माँ, वो मैसेज करती है। वो सब जानती है जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। बेटा, ये ठीक नहीं है। प्रिया बेटा, वो नहीं रही। तू डॉक्टर के पास चल। माँ, तुम नहीं समझोगी। प्रिया है, वो मेरे पास है, और मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मां रोती रही। अर्जुन हर रात प्रिया से बात करता रहा, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। खाना कम हो गया, नींद गई, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति जो डरावनी थी। भगवान, मेरे बेटे को बचाओ, वो उसे भूल नहीं पा रहा। और ये मैसेजेस, ये कौन भेज रहा है? क्या सच में प्रिया है? मां ने डॉक्टर शर्मा को बुलाया। वो कोई आम डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने ऐसे कई केसेस देखे थे जहां जिंदगी और मौत की लकीर धुंधली हो जाती है। अर्जुन बेटा, कब से हो रहा है ये? 6 महीने से प्रिया मुझसे बात करती है रोज। वो क्या कहती है? कहती है उसका सफर अधूरा है, वो जाना नहीं चाहती मेरे बिना। और तुम क्या चाहते हो अर्जुन? मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, जहां भी वो है। अर्जुन, मुझे वो नंबर दो जिससे प्रिया मैसेज करती है। क्यों? बस देखना है। डॉक्टर शर्मा ने वो नंबर चेक किया और जो मिला उससे उनकी सांस रुक गई। ये नंबर प्रिया का पुराना नंबर है, जो उसके जाने के बाद किसी को अलॉट नहीं हुआ। ये नंबर टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब सच में प्रिया है? मतलब प्रिया की आत्मा अभी भी यहाँ है, लेकिन ये खतरनाक है। वो अर्जुन को अपने साथ ले जाना चाहती है, जाने अनजाने प्यार में। उस रात डॉक्टर शर्मा अर्जुन के कमरे में बैठे और उन्होंने खुद प्रिया से बात की। प्रिया, मैं डॉक्टर शर्मा हूँ। अर्जुन की माँ ने बुलाया है, क्या तुम सुन रही हो? हाँ, मैं सुन रही हूँ। अर्जुन को अकेला छोड़ दो, वो मेरा है। प्रिया, अर्जुन जिंदा है, उसे जीना है। तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। वो खुद आना चाहता है, मैंने नहीं बुलाया। वो रोज मुझे बुलाता है, तस्वीर के सामने रोता है। क्या ये जिंदगी है? प्रिया, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसे जीने दो। उसकी माँ है, उसकी जिंदगी है, जाने दो उसे। मैं जाना नहीं चाहती। हमारा सफर अधूरा है। हमारी शादी उस ट्रेन में होनी थी। प्रिया, कुछ सफर अधूरे ही रहते हैं, यही उनकी खूबसूरती है। अर्जुन से एक बार बात करने दो, बस एक बार, फिर मैं चली जाऊंगी। डॉक्टर शर्मा ने अर्जुन को बुलाया। प्रिया, अर्जुन, खिड़की बंद कर लेना,
ठंड लगेगी। प्रिया मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना। अर्जुन सुनो, मैं गई नहीं हूँ, मैं हमेशा हूँ उस ट्रेन में, उस खिड़की में, उस चाय में। जब भी ट्रेन में बैठो बगल की सीट देखना, मैं वहीं होंगी। सच में? सच में। लेकिन अर्जुन, एक कंडीशन है। फिर कंडीशन? जिंदगी जीना पूरी तरह, मेरे हिस्से की भी। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस नहीं कर सकता तुम्हारे बिना। अर्जुन, ये हमारा आखिरी सफ़र है, मुझे जाने दो और तुम अपना सफ़र पूरा करो। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। और उस रात प्रिया का आखिरी मैसेज आया, बस 3 शब्द, आई लव यू। उसके बाद वो नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। अगले दिन अर्जुन पहली बार ठीक से सोया। मां ने देखा बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। दर्द था, लेकिन जीने की इच्छा भी थी। कैसा लग रहा है बेटा? ठीक हूं मां। प्रिया ने प्रॉमिस लिया है मुझसे, क्या? जिंदगी जीने का, उसके हिस्से की भी। कुछ महीने बाद अर्जुन उसी May I ट्रेन में have your बैठा, attention, please? मुंबई से भोपाल। Train number वही सीट, 1, वही खिड़की। 3, उसने 2, बगल की सीट देखी, खाली थी, लेकिन उसने महसूस किया एक हल्की सी खुशबू, प्रिया वाली। और खिड़की अपने आप बंद हो गई। तुम हो ना? उस दिन अर्जुन पहली बार 3 साल बाद मुस्कुराया। सच में कहते हैं प्यार मौत से भी बड़ा होता है, और कुछ आत्माएं इसीलिए नहीं जाती क्योंकि उनका प्यार उन्हें रोके रखता है। प्रिया गई, लेकिन उस ट्रेन में, उस खिड़की के पास आज भी कोई बैठा रहता है, चुपचाप। और जब भी कोई अकेला मुसाफिर उस सीट पर बैठता है, खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। शायद यही था उनका आखिरी सफर।